ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अभिषेक पांडे। गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। प्रमोद सावंत के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल को सौंपी। पेशे से किसान और आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत अब गोवा के अगले मुख्यमंत्री बनने की तैयारी का जो अंतिम पड़ाव है वो होने जा रहा है। शपथ ग्रहण की जो जानकारी है वो ये कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बीच आपको बता दें 45 वर्षीय सावंत की पत्नी भी सुलक्षणा जिनका नाम है वो भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ कुछ और जानकारियां जो आपके साथ साझा करूं। अप्रैल 1973 को उनका जन्म हुआ था और सैंकलिन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे ऊपर, मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। ये जिम्मेदारी संभालने दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी ने मेरे ऊपर दी है वो हर तरह से अच्छी तरह से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ। एक ही मिनट क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते सीएम बना। स्पीकर से सीएम तक अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी हम सुन रहे थे कि पर्रिकर की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, ऐसा कहते हुए प्रमोद सावंत। फिलहाल कितनी देर में शपथ ग्रहण? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमोद सावंत ने कहा है उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रमोद सावंत खासकर पर्रिकर के ग्रुप के आदमी थे और साथ ही साथ ये इन्हें संगठन से जुड़ा हुआ माना जाता था और पर्रिकर का करीबी होने के कारण ही इनको स्पीकर बनाया गया था ताकि चीजों को संभाला जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रमोद सावंत को लेकर के चीजें थी वो फिलहाल अब क्लियर हो गई हैं और अब प्रमोद सावंत ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बाकायदा इसके लिए नितिन गडकरी और दूसरे तमाम सारे नेता विधान भवन से निकलते हुए, मीटिंग रूम से निकलते हुए अब राज्यपाल के यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर वो पहले ज्ञापन देंगे और देर रात ये शेयरिंग सेरेमनी की जा रही है। मिडनाइट ड्रामा समझ सकते हैं आप इसे, जिस तरीके का यहाँ पर हुआ है। सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि रात भर यहाँ मीटिंगों का दौर शुरू था। 2 दिन से जिस समय पर्रिकर का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय में भी मीटिंग चल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से कोशिश थी सरकार बनाने की और उसमें बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से प्रमोद सावंत शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की। एक बार फिर से बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद सावंत जो कि वर्तमान में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 45 साल के डॉक्टर सावंत अब गोवा के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में होने जा रहा है। अभिषेक लगातार अपडेट दे रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, इस तरह की भी जानकारियां। वो नाम कौन होंगे? 2 डिप्टी सीएम जिनकी बात सामने आ रही है उसमें एक सुधीन धौलीकर हैं जो गोवंतक पार्टी से हैं और दूसरे जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी से हैं। ऐसे में 2 अलग अलग पार्टी जो सहयोगी दल हैं जिन्होंने इस शर्त पर समर्थन दिया है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिम्मेदारी चाहिए इस सरकार में और उसको लेकर के सूत्र बता रहे हैं कि लोगों को इस सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो खुद विधानसभा के अध्यक्ष रहे और अब चीफ मिनिस्टर होने की कमान जिम्मेदारी संभालने वाले हैं अभिषेक। लेकिन साथ ही एक और खासियत है प्रमोद सावंत की जिसका हम जिक्र अभी कर भी रहे थे कि किसान और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनर भी हैं वो। तो ये कॉम्बिनेशन है डॉक्टर होने का और किसान होने का भी। अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि डॉक्टर हैं वो और पेशे से डॉक्टर होने के कारण खासकर कोल्हापुर से इन्होंने पढ़ाई की है, अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है कोल्हापुर से और उसके बाद ये
गोवा में एक्टिव हो गए, संघ और संगठन से काफी जुड़े रहते हैं और संघ के साथ रहने के कारण ही इन्हें कहीं न कहीं वरीयता में बड़ा स्थान मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दूसरे विधायकों का नाम सबसे आगे आ रहा था, इनको पीछे रखा गया था, बावजूद इसके संघ के दबाव और लगातार लोगों के बीच में पॉपुलरिटी को देखते हुए सावंत को आखिरकार सीएम के पद के लिए नामांकित कर दिया गया है। विधायक दल की बैठक में सावंत को सीएम पद के लिए नामांकित होने के बाद नितिन गडकरी और सभी विधायक और जो भी इनके सहयोगी दल हैं वो सभी राजभवन पहुंचे हैं और यहाँ पर देर रात स्वेरिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ आपने अभी अभिषेक आपने ये बताया कि कई नाम थे, लेकिन प्रमोद सावंत के नाम पर अंतिम मोहर लगी। एक जानकारी और यहाँ पर साझा करना चाहते हैं, वो ये कि सैंक्लिम सीट पर 2012 और 2017 के चुनाव में कांग्रेस को वो पराजित कर चुके हैं। ये खूबियों के अलावा आखिरकार वो कौन सी और वजह रही जो प्रमोद सावंत के नाम पर अंतिम मोहर लगी? अभिषेक, देखिए, प्रमोद सावंत में दो बेहतरीन क्वालिटी है। एक तो शांत स्वभाव के हैं, किसी भी चीज को समझते हैं और उसकी जड़ तक जाते हैं। दूसरा, संगठन में इनकी पकड़ काफी अच्छी है और खासकर मनोहर पर्रिकर अगर बाहर भी रहे, जिस समय वो दिल्ली में भी रहे, उस समय प्रमोद सावंत एक लॉयल व्यक्ति की तरह लगातार संगठन का काम करते रहे और इस बात को लेकर के हमेशा पर्रिकर आश्वस्त रहे, खासकर प्रमोद सावंत को लेकर। और यही वजह है कि जिस समय विधायक दल की बैठक हुई और इनके नामों की घोषणा हुई, उस समय में लगातार इनका नाम सबसे पीछे था, उसके बावजूद सबसे आगे आया और इनके नाम पर फिलहाल मोहर लग गई। कल हमने देखा था किस तरह से लगभग 7 बजे के दरमियान कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की थी। तो यही जो तेजी कांग्रेस की दिख रही थी, ये बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही थी और वहीं साथ साथ सियासत, जहां अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां दूसरी तरफ गोवा में सियासत गर्मा भी रही थी। अभिषेक, बिल्कुल, सियासत पिछले 24 घंटे से गोवा में गर्म है। जैसे ही मनोहर पर्रिकर की आखिरी सांसें रुकी, उसके बाद से सियासत का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस ने लगातार 2 बार चिट्ठी भेजी गवर्नर को, गवर्नर से मिलने पहुंच गए कांग्रेस विधायक। उन्होंने कहा सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले में शांत रही, लेकिन बीजेपी ने लगातार कोशिश ये की कि उसके जो सहयोगी दल हैं उन सबको अपने साथ इकट्ठा रखा जाए और कांग्रेस के खेमे में न जाने दिया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस के खेमे में कोई सहयोगी दल गया तो बीजेपी जादू आंकड़ा नहीं छू पाएगी और ऐसे में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, 2 डेप्यूटी सीएम के नाम बता सकते हैं क्या अभिषेक इस वक्त आप? देखिए, अभी तक नाम आधिकारिक नहीं हुए, लेकिन सुधीर धवलीकर चल रहे हैं गोमंतक पार्टी, गोवा गोमंतक पार्टी से, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी से भी एक व्यक्ति, क्या विजय सरदेसाई का भी नाम है, जिसमें विजय सरदेसाई सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के नाम पर अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। फिलहाल ये आज स्वेरिंग सेरेमनी जैसे ही शुरू होगी, उसमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जिस 2 डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है, क्या विजय सरदेसाई और सुधीर धवलीकर ही हैं या किसी तीसरे व्यक्ति को ये मौका मिला है। अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं, डेप्यूटी सीएम के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सादगी और जो जिंदादिली मनोहर पर्रिकर में थी, अब उनकी तमाम जो बातें हैं, जो उनके काम हैं, उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी प्रमोद सावंत पर है। और वो उनकी बातों में भी दिखी कि आज मैं जहां भी हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मनोहर पर्रिकर की वजह से हूं, वो मुझे यहां तक राजनीति में लेकर आए। अभिषेक, बिल्कुल, उन्होंने आज जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ है, गडकरी ने होटल में जहां पे मीटिंग चल रही थी वहां पर उनके नाम, गवर्नर साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं और हम हमारी जो मेजॉरिटी है उसमें हमारी पार्टियों के पत्र और एमएलए की साइन का पत्र गवर्नर साहब को देंगे।
क्या लीडर कौन चाहेगा समीकरण वो अभी लीडर आएगा, वो आपको सब डिटेल नहीं सर, आप सुधीर ढवळीकर होंगे क्या? सुधीर ढवळीकर इस सरकार सब बताएंगे, सब बताएंगे आपको। अभी गवर्नर साहब तो नाम को लेकर चर्चाएं हैं डिप्टी सीएम को लेकर, लेकिन सब बताएंगे नितिन गडकरी कहकर ये आगे निकल गए। इतना तो तय है कि महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रमोद सावंत और विधायक मौजूद थे और अंतिम फैसला प्रमोद सावंत के नाम पर हुआ। पर्रिकर ने कैसे गोवा में बीजेपी को नंबर 1 बनाया ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब उस नंबर 1 को बनाने की जिम्मेदारी प्रमोद सावंत के कंधों पर है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे ऊपर, मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। ये जिम्मेदारी संभालने, दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी ने मेरे ऊपर दी है, वो हर तरह से अच्छी तरह से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज, वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ। एक ही मिनट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते मैं सीएम बना। तो मैं उन्हीं के लिए, उन्हीं की वजह से स्पीकर बना और आज चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी मिली उसका भी क्रेडिट मनोहर पर्रिकर को देते हुए प्रमोद सावंत, और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश से, पूरी निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और लगातार इस बीच आपको बता दें, मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद जहां एक तरफ पूरे देश में शोक था, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर थी। कांग्रेस में हंगामा था, कांग्रेस में हलचल थी। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अपनी बात को रखने की भी राज्यपाल से कोशिश करती दिखी, लेकिन इस दरमियान आखिरकार देर रात ये शपथ ग्रहण समारोह बता रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुलाकात को राज्यपाल से संपन्न किया। जो लगातार वो कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पहुंचे हैं गडकरी राजभवन एमएलए के साथ, और इस मुलाकात के बाद जो अंतिम नाम सामने आया है वो है प्रमोद सावंत का, जो कि अब गोवा की कमान संभालने जा रहे हैं। क्या वो सादगी, क्या वो जिंदा दिली जिसकी सीख मनोहर पर्रिकर ने दी, वो अब अपने कंधों पर उठाते हुए उसी सादगी और जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, लेकिन वो अपने आप को लगातार एक शिष्य के तौर पर पेश करते हुए कि मैं मनोहर पर्रिकर से बहुत कुछ सीखता रहा हूं, और उन्हीं की बातों को सीख में लाते हुए आगे अब उन्हें ये कमान सौंपी गई है, जिसके लिए वो तैयार दिख रहे हैं और बहुत ही बेफिक्री के साथ वो अपनी बात को रखते हुए कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। मैं उन्हीं की वजह से क्रेडिट दे रहे थे मनोहर पर्रिकर को, जो आप सुन रहे हैं, अभी तस्वीर भी देख रहे हैं कि मैं उन्हीं की वजह से विधानसभा का अध्यक्ष बना और मैं उन्हीं की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। ये क्रेडिट देना बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी पर्रिकर छोड़कर गए हैं उसे प्रमोद सावंत आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे घटक पक्ष है, उनके सभी विधायक जो है गवर्नर साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं, और हम हमारी जो मेजॉरिटी है उसमें हमारी पार्टियों के पत्र और एमएलए की साइन का पत्र गवर्नर साहब को देंगे। क्या लीडर कौन चाहेगा समीकरण वो अभी लीडर आएगा, वो आपको सब डिटेल नहीं सर, आप सुधीर ढवळीकर होंगे क्या? सुधीर ढवळीकर इस सरकार सब बताएंगे, सब बताएंगे।